हेलो स्टूडेंट, इसमें हम लोग केवटी वाटरफॉल का लाइव कवरेज करें। जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये दरी है और ये दरी आगे चल करके वाटरफॉल का रूप धारण करती है। आगे हम लोग वाटरफॉल को भी दिखाएंगे आपको किस तरह से वाटर काफ़ी नीचे गिर रहा है। ये भारत का 24वां वाटरफॉल है, केवटी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है और ये 98 मीटर इसकी हाइट है। तो जैसा आप जानते हैं इंडिया के जितने भी वाटरफॉल हैं सबकी अपनी अपनी हाइट है और इसका 24 नंबर आता है, तो 24वां नंबर इसका आता है। ये मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आपको समझाएंगे। रिवर सिस्टम काफ़ी आपके इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं कि रिवर सिस्टम क्या होता है, वाटरफॉल क्या होता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये केवटी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जैसा आप जानते हैं इसकी हाइट जो है 98 मीटर है। सब जितने भी वाटरफॉल हैं सबका अपना एक हाइट होता है, उसका अपना एक इम्पोर्टेंट होता है। और ये मोहना नदी पे है। तो वाटरफॉल जितने भी होते हैं किसी न किसी नदी के जल स्रोत के माध्यम से वाटरफॉल बनते हैं और आगे जाके पहाड़ियों के मध्य से होकर के गुजर जाते हैं और किसी न किसी नदी में मिल जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं मोहना नदी जो टोस नदी की सहायक नदी है, टोस नदी की सहायक नदी के नाम से जानी जाती है और मोहना नदी पे ये वाटरफॉल है। तो ये वाटरफॉल अभी यहाँ पे दरी है, इस तरह का दरी है, आगे चल के वाटरफॉल का रूप धारण करती है। तो जैसे देख रहे हैं जल काफ़ी पीछे आगे बहता जा रहा है और इस तरह से आगे चल के वाटरफॉल का रूप धारण करती है। 98 मीटर है। तो आगे हम लोग वाटरफॉल का भी लाइव कवरेज दिखाएंगे आपको किस तरह से और कैसे है। हेलो स्टूडेंट, हमारे साथ एक आयुषी मैम आई हैं, यहाँ पे घूमने आई हैं और यहाँ पे वाटरफॉल के बारे में अपने जो है व्यू बताएंगे। आयुषी मैम। नाम आयुषी वर्मा है। जी जी। मैं भी सिविल की तैयारी कर रही हूँ। आप भी प्रयागराज से आई हैं? यस। जी जी। हम भी प्रयागराज से आए हैं। जी जी। तो यहाँ का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा रहा। जी। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है सुहावना मौसम में। जी। जो कि पढ़ाई से आदमी बहुत ही थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। जी। तो नेचर का अलग ही लुत्फ उठाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बुक्स से निकल के यहाँ पे वाटरफॉल में घूमने आए? तो प्रकृति के गोद में आना चाहिए उनको। ये हमारा मैसेज यही रहेगा कि पढ़ाई से थोड़ा सा हमें प्रकृति से भी जुड़ना चाहिए, पढ़ाई से हटकर। इससे हमें बहुत सारे संदेश भी मिलते हैं, आगे बढ़ने का नेतृत्व होता है इससे। बस यही मैसेज रहेगा हमारा। हमारे साथ एक अभिनव सर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनसे हम बात करते हैं उनका क्या व्यू है इसके संदर्भ में। पहले अपनी इंट्रो देंगे, उसके बाद बताएंगे यहाँ का क्या व्यू है। अभिनव सर। मेरा नाम अभिनव वर्मा है। जी जी। कहाँ से आए हैं सर? इलाहाबाद से आया हुआ, पहली बार आए हुए हैं यहाँ पे केम्प्टी फॉल। जी जी। तो ये हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। जी जी। हमने ऐसा सुना था, इसीलिए हमने यहाँ आने का प्लान बनाया। अब आपसे कुछ सवालों का दौर शुरू करते हैं। आजकल के स्टूडेंट जो है मॉल्स में जाते हैं, अपनी कला और संस्कृति से दूर भाग रहे हैं, ऐसे प्लेस पर नहीं आते। ऐसे प्लेस पर आने से उनको क्या एक्सपीरियंस होगा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मॉल में जाना चलिए ठीक है, थोड़े समय के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो आपको नेचुरल व्यू में आपको जो मिलेगा, जी जी, जो शांति आपको मिलेगी वो आपको मॉल में नहीं मिल सकती जी। आपको अगर मूड फ्रेश करना है, पढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार हम लोग के दिमाग में भी इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। वो अगर आपको कम करना है तो आपको नेचर के पास ही आना पड़ेगा। यानी प्रकृति जो है सबसे अच्छा चीज़ है, उससे हम कुछ सीखते भी हैं और उससे जो है हमारा जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम कुछ सजो के दे भी सकते हैं। जी जी बिल्कुल जी। और आपको नेचर आपको देती है, बहुत सारी चीज़ें देती है। एक तो शांति प्रदान करती है, जी जी। दूसरी चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को भी देती है। जी। तो बुक्स से बाहर निकलें और अपने प्रकृति के बीच में आएँ। जी, कभी कदार तो आपको बुक से बाहर आना ही होगा और ये आना भी चाहिए। थैंक यू अभिनव सर। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लगातार जलप्रपात का लाइव कवरेज कर रहे हैं, तो एक एक स्टेप में हम जितना भी भारत के संसाधन हैं उनके संदर्भ में हम लोग लगातार लाइव कवरेज करते रहेंगे। चलिए कुछ जलप्रपात के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। जलप्रपात मीन उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। अगर पानी सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, और अगर नदी का पानी अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में कुछ वैश्विक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित एंजोर जलप्रपात है, जो कि 979 यानी 979 मीटर ऊंचा है, समथिंग 1 किलोमीटर है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं।
ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अध्ययन करेंगे। जैसे जो जोंग जलप्रपात है, इसके 3 नाम हैं। जोंग भी आता है एग्ज़ाम में, गरसोप्पा भी आता है और महात्मा गांधी भी आता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी नया नाम है, इसको याद रखेंगे कि जोंग जलप्रपात चाहे इसे बोलें, चाहे इसे गरसोप्पा जलप्रपात बोलें या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात बोलें। तो महात्मा गांधी जलप्रपात इसे नया नाम दिया गया है और इस तरह से इसके 3 नाम हैं। तो ये 3 नामों से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप जानते रहें कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसे कहते हैं जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात को, और इसे 3 नाम दिया गया है। जोंग भी कहा जाता है, गरसोप्पा भी कहा जाता है और महात्मा गांधी भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात जो नया नाम है और यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में है। तो डियर इस तरह से जलप्रपात के संदर्भ में कुछ नई नई जानकारियाँ आपको प्रदान किए। इसी क्रम में कुछ इससे विवाद भी जुड़ा हुआ है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि गरसोप्पा जलप्रपात ऊंचा नहीं है क्योंकि ये 4 स्टेप में गिरता है। जैसे माना गया है इसमें कि वाटरफॉल का मतलब है कि जो डायरेक्टली गिरे उसे माना जाता है ऊंचा, क्योंकि ये वाटरफॉल में विवाद इसलिए जुड़ा है कि 4 स्टेप में गिरता है। यानी ऊंचाई से गिरा, किसी चट्टान पे गिरा, फिर वहाँ से नीचे गिरा, फिर किसी चट्टान पे गिरा, फिर नीचे गिरा, फिर किसी चट्टान पे गिरा, फिर लास्ट में पहुँचा कुंड में। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होने के कारण इसके साथ विवाद जुड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से गरसोप्पा जलप्रपात जिसकी ऊंचाई 293 मीटर है और यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है, शरावती नदी पर स्थित है। डियर स्टूडेंट, आज आपको बताना चाहते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जलप्रपात किन किन क्षेत्रों में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जलप्रपात या तो दक्षिण भारत में है या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में है। तो इस तरह से 2 प्लेस ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा जलप्रपात है। 2 श्रेणियों में रूप में रख सकते हैं, चाहे उसे हम पूर्वोत्तर राज्य के रूप में रखें जो 7 सिस्टर राज्य माना जाता है पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, या फिर दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो इन क्षेत्रों में भारत में सबसे ज़्यादा जलप्रपात है।
का आप देख रहे हैं, हम लोग लाइव कवरेज कर रहे हैं और हमारे साथ एक नई छात्रा जुड़ी है हरीबा जी। ये बताएंगे यहाँ का लुक कैसा, व्यू कैसा और किस तरह से ये घूमने आई हैं और अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। हरीबा जी, हमारा तो फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आए हैं। जी जी, और प्रयागराज से आए हैं। जी जी, BSc कर रही हूँ जी जी, AU से। जी। तो यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दिख रहा है आपका वाटरफॉल घूमने आई हैं, आप बुक्स में पढ़ी थी लेकिन एक्चुअल में देखी तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी जी, पहली बार देख रहे हैं, जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं। तो आने वाले स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर ज़रूर आके एक बार देखें, ज़रूर यहाँ पर आके। जी, थैंक यू।